नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर द्वारा समशीतोष्ण फलों की वृक्ष छतर प्रबंधन पर जनजाति उपयोजना के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 50 किसानों ने भाग लिया। आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। केवीके के फल विज्ञान विशेषज्ञ अरुण कुमार नेगी ने सेब, जापानी फल, आड़ू, कीवी और अंगूर जैसे समशीतोष्ण फलों की वृक्ष छतर प्रबंधन के महत्व को समझाया। जनजाति उपयोजना के तहत केवीके किन्नौर ने 50 किसानों को सेब के 13 किस्मों की पौधे वितरित की, जिसमें हैपके, स्कारलेट, डार्क वेरनगाला, किंग रॉड, ग्रीनी सीमित, अर्ली रेड वन, टीरेक्स गाला, रॉयल, Z1, मीन गाला, गेल गाला, जेरोमाइन शामिल है। इन सेबों के किस्मों को किसानों को दे करके आने वाले सालों में अच्छी उपयुक्त किस्म की पहचान कर सके। केवीके किन्नौर नई किस्मों के प्रदर्शन प्रभाव पर निगरानी करेगी और शोध भी करेगी, ताकि आने वाले समय में उपयुक्त किस्मों की पहचान की जा सके। अतः किन्नौर के बागवानों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, तीनों ब्लॉक में ये 50-50 लोगों को पौधे बांटे गए हैं। इनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पौधे बांटे गए हैं, ये एक किस्मों की पहचान करने के लिए बांटे गए हैं, इसको सही संरक्षण करके कृषि विज्ञान केंद्र की मदद करें, ताकि आने वाले समय में ये जो पौधे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं किन्नौर के अंदर, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये फायदा पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर की तरफ से डॉक्टर अरुण इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने खुशी की बात दी है कि पूरे किन्नौर में हम लोगों ने 18 पंचायत चुने हैं, जिसमें जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत हम लोग हर पंचायत में करीब 1,05,000 रुपये का पौधे वितरित कर रहे हैं, जो 650 पौधे आपको मिलेंगे, है ना। वो भी आप लोगों को खुशी की बात है। ये आपके पंचायत प्रधान के करीब 12-13 वेराइटीज जो आप यहाँ बांटी जाएगी आज, है ना। तो हम लोग पूरे निचार ब्लॉक में 5-6 पंचायत कवर कर रहे हैं, तो 6 पंचायतों में हो सकता है कुछ में हम लोग टोटल 27 कल्टीवार है ना। तो हमें पता लग जाए कि ये किस्म यहाँ पर अच्छी तरह से चलती है, तो ये देखकर हम लोगों को आने वाले टाइम में रिकमेंड कर सकते हैं कि वैरायटी यहाँ लगा सकते हैं। इसीलिए रिसर्च हो रहा है। इवन पूर्व ब्लॉक में भी है, निचार ब्लॉक में टोटल 18 पंचायतें कवर करेंगे हम लोग, 6 पर ब्लॉक। ठीक है जी। तो ये था थोड़ा सा इसके जो कार्यक्रम वितरित होगा उसके बारे में। इससे थोड़ा ज्यादा है, ये बहुत कम कितनी है, ये कितनी मोटी है? ये सेम है सर, इसका 50% से भी ज्यादा है, 75% है। तो देखो ना, ये चीजें होनी नहीं चाहिए हमारी। पहले इतना नॉलेज कहाँ था सर? नहीं, अभी भी नहीं है नॉलेज ना, अभी भी नहीं कर रहे, अभी भी गलत कर रहे हैं। नॉलेज का क्या है ना, एक को नॉलेज होना मैटर नहीं करता है, पूरे गांव वालों को जानकारियां होनी चाहिए। समस्या क्या है ना, देखो हम लोग पेड़ को बढ़ने देते हैं अपने हिसाब से। अगर पेड़ को छोड़ के रखेंगे ना, पेड़ को क्या पता कहाँ जाना है। पेड़ की बढ़वार हमेशा होती है, किस तरह से होती है पेड़ की बढ़वार? पेड़ में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बियरिंग हैबिट, मीन्स फल कहाँ लगता है पहला। दूसरा एपिकल डोमिनेंस, मीन्स पेड़ हमेशा ग्रो करेगा टॉप पे और सीधा होगा ना। ये सबसे ज्यादा एपिकल डोमिनेंस, मीन्स एपिकल मीन्स ये पोर्शन इसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा ग्रो करने की क्षमता इसके पास है। अगर खड़ा है, अगर मैं एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना चाहूंगा, ऐसे किया तो क्या होगा? अभी ग्रोथ करना बंद कर देगा, है ना। तो दूसरा ये, और तीसरा आपको मेथड्स पता होना चाहिए। 2 तरह की प्रूनिंग कट होती है, एक को बोलते हैं हेड बैक कट, हिंदी में तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, उसको बोलते हैं आगे से पीछे तरफ काटते हैं ना, मीन्स अब ऊपर से काटते ऐसे से पीछे आएंगे ना, इसको बोलते हैं हेडिंग बैक कट। किसी भी आंख पे, अब यहाँ आंख है ही नहीं तो भी ये हेड बैक कट है। लेकिन जब आप उसको थिनिंग आउट किसको बोले? 2 तरह का कट, एक हेडिंग बैक, एक थिनिंग आउट। मीन्स जब ये टहनी यहाँ से जुड़ी हुई है, मैंने इसको यहीं से उड़ा दिया, नीचे से काट दिया, है ना, ये तो सूखा हुआ है। अगर मैं बिल्कुल यहीं से नीचे से काट देता हूँ इसको, तो क्या हो? थिनिंग आउट। तो जो यहाँ से काटा ना, उसमें ग्रोथ कम होती है, हमेशा ना के बराबर होगी। लेकिन जो ऊपर से ऐसे काट दोगे ना इसको, इसमें हमेशा बढ़वार होगी, 2-3 टहनियां निकल जाएंगी। तो पेड़ में अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको ऐसे काटना पड़ेगा, पेड़ में अगर बीमा बनाना है तो आपको डाउन से काटना पड़ेगा। लेकिन इसके पास भी ये जो कट लगा है ना, ये क्या लगा हुआ है? हेड बैक कट लगा हुआ है ना, हेड बैक बीच से कटा है ना। अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, फिर क्या होगा? टहनी आएगी इसमें? नहीं आएगी। दूसरी तरफ से सेम ऐसा हो जाएगा ये। तो वही चीज ध्यान रखना है, छोड़ के करेंगे तो भी नहीं। अगर हाँ, जैसे छोड़ा है ना, देखो कोई भी टहनी निकलती है इसमें, तो आएंगे टहनी। जैसे ये टहनी देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये टहनी आपके पास है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ बीमा बने, अगर होता क्या है ना, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो हमने काट दिया, मैं इसलिए ना सब काटना है सर जी, ये तो नहीं है। दूसरा तरीका ये भी है,
क्या होता है ना हमें कि प्रूनिंग ही करना नहीं है ना? ये भाई लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा है ना? हाँ? तो जब भी प्रूनिंग हम करते हैं ना, हमेशा ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि आपको प्रूनिंग करने से बेटर है उसको आप बाहर निकलो। हमारा क्या है ना, हम लोग सोचते हैं क्या, जैसे ये टहनी देखो यहाँ पर, ये तो ऐसे तिरछा कट बिल्कुल नहीं करें, इससे गाँव बढ़ता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं काट के दिखाता हूँ आपको ना यहाँ पर ना, हालांकि चलो मेरे को काटना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी काटता हूँ। ये भी खींचना जी। मैंने बाहर भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो ना ऐसे ठुंड छोड़ रहे हो, कोई मुझे बताएगा कि ये गांव भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो फिर अगर कोई यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये गांव क्या भर गया है ना, भर गया ना गांव। अगर यहाँ कुछ होता ही नहीं, आगे टहनी ही नहीं होती है, ये नहीं होता तो गांव भरता। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, सपोज करो यहाँ से ना, कोई टहनी नहीं है, गांव भरेगा है? हाँ, तो हमेशा ध्यान देना, हमेशा जो साथ की टहनी होती है ना, गांव को भरेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा काटता इसकी जगह पर ऐसे, अब भरना था इसमें ये फिलअप करेंगे। हाँ, यही करेगा ना जो साथ में है। तो हमें क्या है ना, ये जरूर छोड़ना है। आप बीच से यहाँ से नहीं काटोगे, अगर यहाँ पे कोई टहनी होती ना तब भर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ काट रहे हो, एग्जाम्पल के लिए ये काट दोगे तो कौन भरेगा इसको? हाँ, ये भरेगा। तो मतलब कोई ना कोई स्पोर्ट चाहिए, हमेशा ध्यान देना। लेकिन एक दूसरा तरीका है, सपोज को एक क्या होता है, हमेशा अगर मैं देखो ना इतनी पतली है, यहाँ पर ये टहनी है, मैं चाहता हूँ कि इस पे मुझे ले जाना है और मैं क्या यहाँ से काट दूं अभी? अगर मैं इसको सपोज करो, कई लोग ऐसा भी करते हैं ना, जैसे ये टहनी है, ये टहनी है, कोई भी टहनी मान लेते हैं, ये टहनी मैं चाहता हूँ इस पे आने वाले टाइम में ले जाना है और मैं यहाँ से इसको इतना मोटा काट दूं, क्या ये गाँव भर जाएगा? ग्रोथ ही नहीं है इसमें लीडर की चारों तरफ टहनियां होनी, जैसे सेंट्रल लीडर चारों तरफ पेट की टहनी, तो बिल्कुल एक सही उसमें पेट चलता रहता है। पेट रुक गया ना तो चारों तरफ रुकना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक टहनी तो पूरी ले गए ऊपर दूसरे सारी रुक रही है। तो अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा वैसे बताता हूँ। देखा जाए तो इसमें न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। जरूरी नहीं कि प्रूनिंग गलत है, प्रूनिंग चलो जैसा भी किया है, बट समस्या दूसरा गलती मैं इसमें भी दिखाता हूँ आपको ना, हालांकि काटना नहीं चाहिए बट चलो मजबूरी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखो, ये भी नहीं भर रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसके पास भरने के लिए कोई है ही नहीं, हेल्पिंग हैंड ही नहीं है। कौन है? ये है नीचे। अगर अब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये क्या है, बीमा बना रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि क्यों नहीं रहेगा बीमा बना, बताओ? क्योंकि इसको